हेलो एवरीवन, आज हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे। साथ साथ ही आज समझेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, एक हार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन किया, उसमें डिफरेंट चैम्बर्स को समझा था, उसकी सप्लाई को समझा था, वॉल थिकनेस को समझा था। तो उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, इसको लंग्स मानिए। उसके नीचे ये हार्ट है। हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड का होता है, आपको पता ही है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये नीचे जो एक और कंपार्टमेंट जैसा बना है वो बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंटेट कर रहा है यहाँ पर। अब होता क्या है, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुँचती है। एल्वेओलर सैक में जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है वहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, ब्लड में पहुँच जाती है और ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है नोन एज ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर हम बोलेंगे उसको प्योर ब्लड। ओके, अब फिर क्या होता है, लंग से यही प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ले आया जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये एरो देखिए यहाँ पर बना हुआ है, लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। और फिर ये जो मैंने यहाँ से बनाया हुआ है, दरअसल ये इस तरीके से है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में लाया जाता है। यहाँ तक का रूट समझ में आया आपको? लंग से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ले आती है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एवी वॉल्व होते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। एवी वॉल्व ओपन होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड को पहुंचाना है। दैट्स वाई लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा थिक थी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए, ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, डोर्सल एओर्टा के थ्रू कहाँ आ जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, ये जो आर्टरी एओर्टा है ये फिर आर्टरीज में डिवाइड होंगी और फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होंगी। जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, लगभग हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इस तरीके से कैपिलरीज जो है बहुत सारी होंगी, लाइक दिस। ये कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, और ये बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगी। आफ्टर ऑल उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, दैट इज रिस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके ये वेन्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वेन्स में। अब ये इस सभी बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड को कलेक्ट करता हुआ, ये देखिए आप, वेना केवा है, मैंने आपको बताया था। सुपीरियर वेना केवा जो अपर पार्ट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आते हैं, और इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आते हैं। और कहाँ ले आते हैं? राइट एट्रियम में। तो ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पर CO2 रिच ब्लड है, या इसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हो। तो बॉडी पार्ट से वेन्स ने यहाँ पर क्या कलेक्ट किया होगा? CO2 रिच ब्लड। वो वेन्स एक साथ मिल गई होंगी, बनाया होगा क्या? वेना केवा। और ये वेना केवा CO2 रिच ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कराती है कहाँ पर? राइट एट्रियम से। फिर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट ये वॉल्व जो है ये ओपन होता है। कब? जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड कहाँ ड्रॉन हो जाता है? राइट वेंट्रिकल में। देन व्हाट विल हैपन नाउ? उसके बाद होगा कि आप देखिए यहाँ पर एरो से दिखाया गया है, आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इसके कॉन्ट्रैक्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखिए कहाँ पहुँच जा रहा, दोबारा
लंग्स में, और लंग्स में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से बाहर निकल गई, और जो बचा हुआ ब्लड है वो ऑक्सीजन जब आप लोगे दोबारा ऑक्सीजनाइज होके ये पाथ फॉलो करेगा। तो आप इस तरह समझिए, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देखिए बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिलीज होगा, मीन्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिस्पिरेशन के बाद हर सेल में CO2 प्रोड्यूस होगी, उस CO2 को निकालना ज़रूरी है। देन ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी और वेना केवा के थ्रू दोबारा कहाँ पहुँचेगी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये CO2 रिच ब्लड ड्रॉन हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स में। इज दैट क्लियर? तो ये रूट है। एक चीज़ यहाँ पर और आप देखिए कि नाम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, जो ये लंग्स है, जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आया जा रहा है, कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। इसको ले आती है वो सप्लाई, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले आती है, लेफ्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है फॉर प्यूरिफिकेशन। यही एक्सेप्शन है, जितनी भी वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन में आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितने भी आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्ट वन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट हो रही है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। और राइट पोर्शन में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 रिच ब्लड है। तो पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जिसमें CO2 रिच यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अभी जब हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स पढ़ेंगे तो इसका जिक्र ज़रूर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप यहाँ पर और देख लेते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि लंग से हार्ट में आया ब्लड, देन अगेन बॉडी पार्ट में, देन अगेन हार्ट में, देन अगेन लंग्स में। तो यहाँ पर लंग्स और हार्ट के बीच में आप देखोगे ब्लड 2 बार आ रहा है। आप दोबारा समझिए, लंग्स टू हार्ट, देन हार्ट टू बॉडी पार्ट, देन बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, देन अगेन इनटू लंग्स। इट मीन्स व्हाट? इट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जब हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है आए तो ऐसा टाइप का सर्कुलेशन कहलाता है डबल सर्कुलेशन। तो ये मैमिलियन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या चीज़ होती है? जब हार्ट में लंग से होता हुआ ब्लड 2 बार आए तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? तो डबल सर्कुलेशन कहाँ का पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है? जहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे। दैट्स लाइक ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स, इन दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं और यहाँ पर डबल सर्कुलेशन ज़रूर पाया जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो आप देख रहे हो लंग्स से जो हार्ट तक यहाँ पे सर्कुलेशन है, चाहे वो लंग्स टू हार्ट हो या हार्ट टू लंग हो, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। किसको बोलते हैं? हार्ट, लंग्स टू हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है इट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इतने को तो हमने क्या बोला? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे का सर्कुलेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आपके लेवल में आपको चैम्बर याद रखने हैं। चैम्बर से कौन कौन सी
वेन्स या कैपिलरी किस टाइप के ब्लड को कहाँ ले जा रही हैं, ये कंफर्म होना चाहिए। और एक बात यहाँ ज़रूर कंफर्म होनी चाहिए कि किस तरीके से सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है। वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में वीडियो में बताया था आपको कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज़ ए अनस्टेबल कंपाउंड जो कि डिसोसिएट हो जाता है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में, कहाँ पर, इनटू द सेल, और वही लिबरेटेड ऑक्सीजन अवेलेबल होती है सेल के लिए, जो सेल यूज करती है उसको फॉर ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये आपने समझा। दोबारा मैं बोल देता हूँ, हार्ट से लंग्स से हार्ट, देन हार्ट से बॉडी पार्ट, देन बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, देन हार्ट टू अगेन into lungs. It means what? Blood दो बार आ रहा है lungs और heart में. Such type of circulatory system is known as double circulation and it is peculiar characteristic of mammals and bird including human beings. Okay? आइए, अब कई बार आपने यहाँ सुन रखा है, कई बार सुना है कि ये आर्टरी है, ये वेन्स हैं। तो आइए बेसिक डिफरेंसेस हम पहले समझ लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक तरफ आर्टरीज, एक तरफ वेन्स। आप बहुत ही शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बातें करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से, कहाँ से, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती हैं। इसको आप समझ लीजिए। क्या मैंने बताया आपको, जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करती हैं। इसके दूसरी तरफ वेन्स का क्या काम है, बॉडी पार्ट से CO2 रिच ब्लड को कहां पर ले आना, हार्ट में। तो एक चीज क्लियर हो गई कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड और वेन्स में हमेशा CO2 रिच ब्लड होता है। और एक्सेप्शन हमने यहां पर बात कर ली थी कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आइए, सेकेंड डिफरेंस क्या है आर्टरीज और वेन्स में। जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। इसका रीजन आप समझिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो डोर्सल एओर्टा बॉडी पार्ट्स को ले जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब पंपिंग करना है तो इधर भी ब्लड को फ्लो कराना है, हर सेल में ब्लड को ऊपर नीचे फ्लो कराना है। तो ये जो फ्लो करना है ब्लड को, ये कब पॉसिबल होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, और अगर कोई चीज़ तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उससे निकलने वाला फ्लूइड भी प्रेशर के साथ निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और उसमें इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, वरना रप्चर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दैट्स वाई जो आर्टरीज होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं और इलास्टिसिटी भी इसमें ज़्यादा होती है। कंपेरेटिवली वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल होती हैं, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ब्लड कम प्रेशर के साथ कैरी करता है और इनमें इलास्टिसिटी भी कम होती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ल्यूमेन नैरो होता है, किसका, आर्टरीज का। ल्यूमेन क्या है, आप देखिए मैंने ये बताया है, मान लीजिए आर्टरीज है, तो आर्टरीज के बीच में जो खाली जगह देख रहे हो आप, यही इसका ल्यूमेन है। इसका ल्यूमेन नैरो होता है। नैरो क्यों होगा, क्योंकि वॉल आप देखिए ये थिक है, वॉल थिक है तो बीच की जगह कम बचेगी। और इसका भी रीज़न है कि अगर ल्यूमेन पतला है, एरिया कम है, तो ब्लड या कोई भी फ्लूइड, अब जस्ट इमेजिन करिए कि कोई पाइप इतनी मोटी है तो ब्लड, कोई भी फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है तो बगल में गिरेगा। अगर पाइप को हम ऐसे पतला कर दें तो प्रेशर के साथ दूर जाके गिरेगा। कहने का मतलब ये हुआ A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, या नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे। एरिया कम अगर है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो दैट्स वाई ल्यूमेन नैरो होती है, किसकी, आर्टरीज की, क्योंकि जिससे ये ब्लड प्रेशर के साथ बाहर आए। देखिए प्रेशर की बात हम लोग कर रहे थे, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ गया कि ये जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होता है। कंपेरेटिवली ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो लेस प्रेशर के साथ हो रहा है, कहाँ पर, वेन्स में। नेक्स्ट, देयर इज नो वॉल्व प्रेजेंट इन
arteries. What are the reason behind this? इसके रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए आर्टरीज में ऑलरेडी ऑलवेज क्या फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होने के नाते एक सबसे अच्छा रीज़न ये है इसका कि अब अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड दोबारा मिक्सअप हो जाए, बैकवर्ड फ्लो हो जाए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, जो कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. दैट्स वाई वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा फ्लो होता है कहाँ पर? आर्टरीज में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. जितनी भी आर्टरीज हैं वो ऑलवेज कैरी क्या करती हैं? कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड, O2 रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स को पहुंचाती है क्या? CO2 रिच ब्लड फॉर द प्यूरिफिकेशन. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि आर्टरीज कहाँ लोकेट होती हैं? डीपली, आप सुपरफिशियली नहीं देख पाओगे, जबकि वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियली लोकेटेड होती हैं. तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि अगर मान लीजिए हमें ब्लड सैंपलिंग के लिए देना है, आपको कोई टेस्ट कराना, सपोज करिए किसी को सीरम बिलिरुबिन चेक कराना है, जॉन्डिस उसको कंफर्म करनी है, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर यहाँ से ब्लड निकालते हैं. तो ब्लड जो सैंपल लिया जाता है, तो सबसे मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? आप सोच के बताइए. बिल्कुल आप कहोगे कि ये सुपरफिशियली ट्यूब्स में जो ब्लड प्रेजेंट होगा वही आसानी से निकाला जा सकता है, और सुपरफिशियली लोकेटेड कौन सी ट्यूब्स होती हैं? दैट इज वेन्स. और वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सैंपल डॉक्टर लेते हैं, पैथोलॉजी में लिया जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अच्छा जी, यहाँ पर एक डिफरेंस बच गया था कि वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट व्हाट? पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन क्या है? आप देखिए, लंग से राइट एट्रियम को ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने का काम कौन कर रही थी? पल्मोनरी वेन. तो एक ऐसी वेन है जिसमें O2 रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, जबकि इनके अलावा जितनी भी वेन्स हैं सब में CO2 रिच ब्लड फ्लो होता है. मेरा एक क्वेश्चन है कि द ब्लड प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड वेन्स, इन दोनों में किस ब्लड का pH कम और ज़्यादा होता है? या फिर ब्लड का pH आपने पढ़ रखा होगा 7.4 होता है. तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आर्टरीज में O2 रिच ब्लड फ्लो होता है, कैसा? O2 रिच. वेन्स में कैसा होता है? CO2 रिच ब्लड फ्लो होता है. तो आप मुझे बताइए, आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड प्रेजेंट है, क्या उसमें कोई pH डिफरेंस होगा या pH दोनों का बराबर होगा? अगर pH नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा. तो आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. कोई भी अगर हो तो आप मुझसे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो. और यहाँ पर आपके लेवल में ये आपको सिंपल सा ये समझना था कि ब्लड किन ट्यूब्स के थ्रू कहाँ कहाँ किस चैम्बर में जा रहा है. डबल सर्कुलेशन आपने पढ़ा, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा, और आपने यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स पढ़े, बहुत सारे रीजंस भी पढ़े. तो बायोलॉजी हमने याद नहीं की है, हमने यहाँ पर समझी है. तो आई होप आपको आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा. आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.